Hello guys, welcome back to channel again and most welcome to the beautiful platform of Medcology. In this video, we are going to study about the nomenclature of the organic compounds. Nomenclature of the organic compounds आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने आपको पढ़ाया है इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमने पढ़ाया था कि इसको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर या फिर स्केलेटन एंड बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। हमने क्या पढ़ाया था? क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। उसके साथ साथ हमने क्या किया था? फ्लो चार्ट हमने बनवाया था कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और साथ साथ में कैसे क्लासिफाई किया गया है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ये तो लेक्चर नंबर फर्स्ट था। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने इतना सारा कवर किया था। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद आप सेकेंड वीडियो मैंने, यानी कि ये लेक्चर नंबर सेकेंड है। कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर सेकेंड है। तो लेक्चर नंबर सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नोमेनक्लेचर की जाती है इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। अगर नोमेनक्लेचर की बातें करें तो इसमें हम दो सिस्टम को बेसिकली पढ़ने वाले हैं। पहला ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और दूसरा है आईपीएससी नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो सबसे एडवांस नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा है? लेक्चर नंबर 2। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम। ठीक है, इसमें देखो आप फर्स्ट वर्ड है ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एक्चुअली जो ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे सिंपलेस्ट मेथड है किसका? नोमेनक्लेचर करने का, नामकरण करने का। जो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट, जो सबसे पुराना है, सबसे इजीएस्ट मेथड है, कौन सा है? ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्योंकि सिद्धांत था नोमेनक्लेचर करने का, वो स्ट्रक्चर पर नहीं डिपेंड करता था, बल्कि सोर्स पे डिपेंड करता था, कलर पे डिपेंड करता था, ऑर्डर पे डिपेंड करता था, प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता था, स्मेल पे डिपेंड करता था। समझ रहे हैं? जैसे दिया इसमें द बेसिस ऑफ योर सोर्स, प्रॉपर्टी, टेस्ट, स्मेल एंड यूज। पैटर्न स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इसको इसके यूज के बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे, प्रॉपर्टी कैसी है, स्वाद कैसा है, ऑर्डर महकता कैसा है और यूज कहाँ होता है, उसके बेसिस पे इसमें क्या किया जाता था? नोमेनक्लेचर की जाती थी, नामकरण की जाती थी। कैसा ये दिखता है, कैसा ये महकता है, मतलब एक तरह के महकने वाले कंपाउंड्स एक नाम में आ गए। ठीक है, तो पहले इस टाइप के नोमेनक्लेचर हुआ करते थे, जैसे इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है इसमें? ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ट्राइबल सिस्टम है इसका सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और सिंपलेस्ट मेथड है इसका नोमेनक्लेचर करने का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। दूसरा क्या है? इन दिस सिस्टम कंपाउंड्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, टेस्ट, स्मेल और यूज rather than their structure। ठीक है, तो उस समय में ट्राइबल सिस्टम नोमेनक्लेचर किसके बेसिस पे किया गई थी? पहला सोर्स के बेसिस पे, दूसरा उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस पे, स्मेल के बेसिस पे एंड यूज के बेसिस पे नोमेनक्लेचर की जाती है इसमें ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या मिलता था? एडवांटेज क्या देखते हैं? की टू रिमेंबर। एडवांटेज क्या था कि आसानी से याद रहता था, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर ये मीठा है तो मीठा कौन दिखता है? ग्लूकोनिक एसिड हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सब मीठे हैं। ठीक है, तो आसानी से याद रहता था। ठीक है, दूसरा कहते हैं कन्वर्ट फॉर कॉमनली यूज सब्सटेंस। ये कॉमनली यूज सब्सटेंसेस से ताल्लुक रखता था। ठीक है, दूसरा क्या था? स्टिल एक्सेप्टेड इन द डेली एंड इंडस्ट्रियल यूज। क्योंकि हमेशा डेली और इंडस्ट्रियल यूज में हमेशा ये यूज होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, इसलिए इसका एडवांटेज ये था कि पहला इजी टू रिमेंबर, आसानी से याद रहता था, अपने डेली टाइप के सब्सटेंस में इसको नॉन में प्रेजेंट करता था, साथ साथ में स्टिल एक्सेप्टेड इन द डेली एंड इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल यूज में ये यूज होता है और डोमेस्टिक यूज में भी इसका यूज होता है। ठीक है, ये क्या था? इसका एडवांटेज था। अब इसका डिसएडवांटेज क्या था उसको हम देखेंगे। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज की तो नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। याद करो कि हाँ ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फिर लैक्टिक एसिड, लेकिन उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं चलता कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, इसलिए दिया गया है क्या? नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा क्या था? नॉट सुटेबल फॉर द नेमिंग लार्ज नंबर, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए सुटेबल नहीं था नेम करने के लिए। ठीक है,
इसको कैन कॉज कंफ्यूजन, सेम नेम डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब होता है ना आइसोमर्स पढ़ेगा कि जिनके पास सेम नेम होता है, सेम स्ट्रक्चर हो सकते हैं, डिफरेंट नेम होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कहीं बोल रहा है कि कंफ्यूजन कॉज कर सकता था क्योंकि सेम नेम हो, डिफरेंट टाइप्स का स्ट्रक्चर हो, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले जाहिर सी बात है एक नाम से किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, लेकिन नेम सिमिलर ये बोल जाएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता था। और नहीं लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए सुटेबल नहीं था यूज करना। देखिए दूसरा क्या था, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, ये क्या था, ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, ठीक है सर, नया सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम ये सबसे एडवांस नोमेनक्लेचर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए, पैरेंट चेन को देखते हुए, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन को देखते हुए, साथ साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हुए हम इसमें नंबरिंग करते हैं। और इसका एक नियम होता है नंबरिंग करने का, जो मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर is the systematic method of naming organic compounds recommended by the International Union of Pure and Direct Chemistry। ये जो आईयूपीएसी इसके द्वारा दी गई थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड डायरेक्ट केमिस्ट्री के थ्रू, ये सबसे एडवांस मेथड है और सिस्टमैटिक मेथड है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग करने के लिए। सबसे सिस्टमैटिक मेथड कौन सा है, आईयूपीएसी मेथड है किसी भी कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द यूनिक, क्लियर एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक यूनिक नेम प्रोवाइड करता है, एक क्लियर नेम प्रोवाइड करता है, साथ साथ में इंटरनेशनल एक्सेप्टेड जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो अपने कंट्री में अगर किसी कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हो रहा है कोडीन, बाय द वे मान लो कोडीन नाम है, तो ये क्या अगर आईयूपीएसी के थ्रू उसका नेमिंग हुई है तो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब जितने भी देश इसको क्या करेंगे, मानेंगे कि हाँ इसको कोडीन के नाम से ही जानेंगे, ना कि इसकी प्रॉपर्टी को। तो क्या प्रोवाइड करता था कि एक यूनिक नेम प्रोवाइड करता था, क्लियर नेम प्रोवाइड करता था और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम प्रोवाइड करता था, जो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से लोग जाने। इसे जो बोलते हैं हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मतलब एक ऐसा नेम प्रोवाइड करना जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहे, मतलब सभी कंट्रीज इसी नाम से उस कंपाउंड को जाने। तो ये कौन सा काम किया, कौन काम किया इसको, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ऑब्जेक्टिव्स की आपको बातें करें, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, गिव वन कंपाउंड वन करेक्ट नेम, मतलब किसी एक कंपाउंड को एक करेक्ट नेम प्रोवाइड कर देना। जैसे मान लो पर एक कंपाउंड है जिसको एक क्या प्रोवाइड करना, करेक्ट नेम प्रोवाइड करना, करेक्ट नेम प्रोवाइड करना, करेक्ट नेम, ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन कॉज्ड बाय द कॉमन एंड ट्राइबल नेम्स। जैसे उसकी वजह से क्या होता था कि डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स का एक नेम हो सकता था, क्योंकि प्रॉपर्टी शो करने वाले जो थे डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड सेम प्रॉपर्टी भी शो करते थे। इसीलिए इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स का डिफरेंट नेम होगा और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम होगा, ठीक है। तो ये क्या किया, अवॉइड किया, इसको कन्फ्यूजन को खत्म कर दिया। टू हैव ए अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर फ्रॉम द नेम स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर उसके नेम के बारे में भी जब पता लगाया जा सकता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के थ्रू। ये सबसे अच्छी इसकी क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग फॉर एकेडमिक्स, इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल। अब क्या हो गया कि इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया किसके लिए, एकेडमिक्स के लिए। अगर एकेडमिक्स में पढ़ाया जा रहा है तो सेम नेम रहेगा, इंडस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है अगर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है तो एक केमिकल सेम नेम रहेगा, सेम स्ट्रक्चर वाला। फार्मास्यूटिकल यूज में दिया जा रहा है वही स्ट्रक्चर रहेगा, सेम यूज होगा, ठीक है। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव था, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, किसी भी कंपाउंड को एक अच्छा सा नेम प्रोवाइड करना, करेक्ट नेम प्रोवाइड करना, कंफ्यूजन को दूर कर देना और स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से आईयूपीएसी के थ्रू ही उसके नेमिंग कर देना, ठीक है। ठीक, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट।